महाराज जी हमारे गुरु भाई हैं और महाराज जी के शिष्य हैं और महाराज जी का प्रचार प्रसार चित्रकूट धाम से कर रहे हैं। तो आप सुनेंगे हम श्री रामानंद महाराज को ध्यान में श्री गोविंदानंद जी महाराज जो कानपुर से पधारे हुए हैं। श्री गोविंदानंद महाराज मंच में आने की कृपा करें। श्री गोविंदानंद जी महाराज। तो देखिए अभी जो शाम से सत्संग हो रहा है और बड़ी बड़ी दूर से हमारे संत भगवान आए हुए हैं और भक्त भी आए हुए हैं। आज भक्तों और महापुरुषों का सम्मेलन है। सभी महापुरुषों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ। और अब देखो बातचीत अपनी अगर बंद कर लो तो काम सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है ना। वो तो सुबह भी मिल जाएंगे। तो पहले तो आपको एक संदेशा देता हूँ कि असली शाखा चित्रकूट अभेद आश्रम गुरु महाराज का दरबार है। उनकी इच्छा से वहाँ तैयार हो रहा है। गुप्त गोदावरी रोड पे एड्रेस सबको मालूम है। और गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को वहाँ महापर्व भंडारा है और रात्रि सत्संग है। दूसरी बार 20 नवंबर को वार्षिक भंडारा है जिस दिन उसका उद्घाटन होगा। तो उसी दिन को रख दिया गया 20 नवंबर का, वो भी निश्चित है। 20 नवंबर भी नहीं चल सकती और पूर्णिमा भी नहीं चल सकती। और जो गुरु महाराज के भक्त यहाँ भी उनका दरबार है, वहां भी उनका दरबार है। वहां मेरा कुछ नहीं है, मैं तो गुरु जी का नौकर हूँ, स्वयं की सेवा करता हूँ जो हमसे बनता है। और वहाँ पूरे भारत से हर प्रांत से ऐसा कोई जिला बाकी नहीं है जहाँ से लोग नहीं आते। और बल्कि कई देशों से विदेश से भी आते जुड़े हुए हैं। तो ये भी सूचना देने के लिए बहुत जरूरी था कि गुरु पूर्णिमा वहां भी होगी और यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए बताया गया कि यहाँ दर्शन मेला रहेगा। तो जिस भक्त की इच्छा हो वो वहां पहुंच सकता है और जिस भक्त की इच्छा हो वो यहाँ आ सकता है। लेकिन अब मेन भंडारा ये यहाँ हो चुका है। और गुरु पूर्णिमा में जो भी भक्त आएंगे जाएंगे, जो मुझे पता है इतना ही मैं बता सकता हूँ, उसके आगे नहीं बता सकता कि वो दर्शन मेला है। आप आइए, दर्शन करिए और जो भी गुरु महाराज की कृपा से प्रसादी वो ग्रहण करिए जाइए। तो आप वहां भी आ सकते, यहाँ भी आ सकते। इसके लिए मैं बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि गुरु महाराज का दरबार है। और 20 नवंबर में जरूर सबको मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि जो गुरु महाराज के भक्त हैं, मैं माता जी के, मैं आश्रम के सभी परिवार भक्तजन संत महात्मा जो भी हैं, जो गुरु महाराज से लगाव जिनका है, सबका वहाँ स्वागत है। और सब लोग आकर में वहाँ उस पर्व में भाग लें और आनंद मनाएं। तो बोल भी सतगुरु भगवान की
बोल सच्चे दरबार में। तो देखिए शाम से बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में, प्रवचन में, भजन में सत्संग चल रहा है। जानते हो संतों की वाणी बड़े भाग से मिलती है, बड़े भाग से। संतों का जो महत्व है प्राणी तब समझ पाता है जब उस सीढ़ी को प्राप्त करता है। जब तक वो उस रास्ते में चलता नहीं और उस जगह पहुंचता नहीं जहां का ज्ञान दिया गया, तब तक वो महत्व नहीं समझ पाते। महत्व तभी समझ पाते हैं पूरा जब उस सीढ़ी को प्राप्त करते हैं। तो आपको, सबको, हमको परमात्मा ने, हमारे गुरु महाराज ने और परदादा गुरुओं ने ये ज्ञान चलाया इसलिए कि आप लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके और मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करो। आखिर मनुष्य जीवन ये मिला क्यों? एक खूब भली भांति से विचार कर, मनुष्य जीवन है क्या? जैसे 84 को पार करके आप आए तब आपको मनुष्य जीवन मिला, तो अब आप बताइए परमात्मा कितनी दूर रह गया? क्योंकि आप लास्ट सीढ़ी पे आ गए। जो लास्ट सीढ़ी है उस पर आप खड़े हैं। ये मनुष्य तन मतलब लास्ट है। ये मनुष्य तन लास्ट सीढ़ी है। आप विचार कर लीजिए कि इस मनुष्य तन के इधर परमात्मा है और बाकी कुछ भी नहीं, और इधर 84 है। अब आपको किधर जाना है तो विचार करें। जैसे बताया कि ये एक रेखा खींची है, रेखा से इधर संसार है और इधर परमात्मा है। आप उस रेखा के बीचों बीच खड़े हैं। अब आपको किधर जाना है आप विचार करें। परमात्मा की ओर जाना है कि संसार की ओर जाना है? अगर संसार की ओर जाना है तो परमात्मा को भूल जाओ, और अगर परमात्मा को पाना है तो संसार को भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भूले नहीं निकल पाओगे। खूब गहराई से सोचो, आपके शरीर में सारा खेल बनाया। ये जो आपको दिखा रही है रेखा, दिखा रही है नहीं, ये जो बाहुएं हैं ये रेखा है, और इस पार है परमात्मा, इस पार है संसार। इस रेखा की नीचे जितनी इंद्रियां हैं वो सब खुली हैं, और इन 9 इंद्रियों से जो काम करते हैं वो संसार का काम करते हैं। क्योंकि 9 इंद्रियां संसार का काम करती हैं। लेकिन जब आप रहनी ऊपर बना लेंगे इस रेखा के ऊपर, तो यही इंद्रियां पलट में काम करेंगी। ये इंद्रियां पलट कर काम करेंगी, ये परमात्मा का काम करने लगेंगी। क्यों? कि फिर आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
आशा, तृष्णा, इच्छा, विषय, वासना, जितनी ये सामग्री है इसमें भरी, वो परमात्मा ने संसार के काम के लिए डाली है। और इसमें दया, क्षमा, करुणा, संतोष, शील, ये सब परमात्मा के काम के लिए डाली है। आप किसको यूज करना चाहते हो आप समझ लें। आप किसको पकड़ना चाहते हैं? सभी तो कहते हैं कि गुरु महाराज ने ज्ञान दिया और सराहना करते हैं, लेकिन सराहना बहुत सुंदर बात है। गुरु के गीत गाना चाहिए, गुरु के गुण गाना चाहिए, लेकिन गुरु के ज्ञान को समझना भी तो चाहिए। हम समझेंगे कैसे? तो विचार करिए, जहां असत्य रहेगा वहां सत्य नहीं है, और जहां सत्य है वहां असत्य नहीं रह सकता। तो आप सत्य को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो सत्य को हम जाने कैसे? क्यों कि सत्य को तभी हम समझ पाएंगे जब तक रहेगा मेरा, तब तक कुछ भी नहीं है तेरा, और जब मेरा होना कुछ भी, तो सब कुछ है तेरा, और मेरा क्षमता नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरी संपत्ति, मेरे सोना चांदी, बैंक बैलेंस। तो विचार करिए कि जब तक ये सब मेरे हैं, तो फिर परमात्मा नहीं है तेरा। अगर परमात्मा को अपना बनाना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कोई कहता कि एकदम छोड़ के चले जाओ, उसका भी तरीका है। जब गुरु महाराज से ज्ञान लेते हैं तब गुरु महाराज को दक्षिणा देते, सभी लोग देते, लेकिन गुरु महाराज तो दक्षिणा तुम्हारे आदर भाव से लेते, लेकिन जो उन्हें दक्षिणा चाहिए वो तो दी नहीं। दक्षिणा में वो कहते तन मन धन ये सब मुझे दे दे, और जितने पाप पुण्य सब मुझे दे दे, अब तो बिल्कुल पवित्र हो जा, निर्मल हो जा। जब तन भी सौंप दिया, मन भी सौंप दिया, धन भी सौंप दिया, फिर तेरा बचा क्या? लेकिन हमने कह तो दिया, सौंपा नहीं। खूंटा वहीं पे रहा, बात तो मान ली, लेकिन खूंटा नहीं हटेगा। इनमें 5 भूतों में सबसे बड़ा बलवान कौन है मालूम है? मोह। उसको छुड़ाना बहुत कठिन काम। आप क्रोध को थाम लेंगे, अहंकार को थाम लेंगे, लालच को रोक लेंगे, काम को रोक लेंगे, लेकिन मोह को नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए बहुत गहराई से समझिए कि ज्ञान है क्या, गुरु है क्या, जिसे हम समझ नहीं पा रहे। गुरु ज्ञान है। गुरु कोई शरीर नहीं होता। आपके अंदर क्या है? ज्ञान। तो आपको गुरु ने किसका ज्ञान दिया? गुरु का। आपको दिया कि इसको जगाओ, और जब जागेगा तो क्या जागेगा? ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? प्रकाश। वो तेज है, वो प्रकाश है, वो ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म है। विचार कर लीजिए, जिसे कहते ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो क्या हो गया? ब्रह्म का ज्ञान हो गया।
और क्या है गुरु, जिसे हम समझ नहीं पा रहे। गुरु ब्रह्म ही है, वो ज्ञान है, वो तेज है, वो प्रकाश है जो आपको दिखाया है। लेकिन हम कुछ दिन करते हैं और फिर हम छोड़ देते, फिर हम उसे भूल जाते। क्यों? कि संसार के काम बहुत है, इसलिए हम उन्हें पकड़े रहते, छोड़ नहीं पाते। तो अब आप एक विचार करिए कि यहाँ जितने बैठे भक्त लोग हैं, सबको आत्मज्ञान चाहिए ना? क्यों भाई? आत्मज्ञान सबको चाहिए ना? लेकिन आत्मज्ञान कब होगा? जब हम पवित्र होंगे। तो पवित्र कैसे होंगे? भजन, सुमरन और गुरु के वचन से। वाल्मीकि ने क्या थोड़े पाप किए थे, लेकिन जब उन्होंने त्याग किया और वचन को स्वीकार किया तो वो पवित्र हो गए कि नहीं हो गए? विचार कर लो, अंगुलमाल कितनी अंगुली काट डाले, और जब बुद्ध भगवान की बात समझ में आ गई तो उन्होंने उनके वचन पे विश्वास करके वो पकड़ लिया और त्याग कर दिया। तो सबसे बड़ा क्या है भक्ति में? त्याग। सो से हम त्याग नहीं पाते। तो पहला त्याग क्या है? गुरु महाराज ने पहले कौन सी युक्ति बताई आपको? क्या मजबूत लगाम लगाओ। खेचरी मुद्रा बताई, इससे मजबूत लगाम लगाओ। जब आप लगाम मजबूत लगाएंगे तो घोड़ा काबू में होगा कि नहीं? विचार करिए। और जब घोड़ा के आगे बीन बाजेगी तो घोड़ा तुम्हारे इशारे पर नाचेगा कि नहीं? नाचेगा। तो ये मन घोड़ा है, इसमें कर्मी लगाम लगाओ। जो संसार तुम्हारे अंदर कहां से गया, कैसे गया? जब हम पैदा हुए तब मुझे पता ही नहीं कि संसार होता क्या है, पत्नी होती क्या, बच्चे होते क्या, रिश्तेदार होते क्या, माता पिता हैं क्या, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये तो हमें सब पढ़ाया गया, और पढ़ पढ़ के हम सीख गए। तो ये कहां से पढ़ा? जो मुख से हमने खाया उसका स्वाद हमने पढ़ लिया, वो हमें पता है। कान से हमने जो सुना, अच्छा या बुरा, वो हमें दोनों याद है। समझ रहे बात? आंख से जो हमने देखा वो हमारे चित्त में बस गया, वो कभी भी हम याद कर सकते हैं। और नाक से जो हमने सूंघा वो हमें गंध याद है, चाहे दुर्गंध हो या सुगंध। तो संसार इन 4 इंद्रियों से भर गया। और गुरु महाराज ने आपको 4 इंद्रियों का पहले ज्ञान पकड़ाया कि जहां से ये 12 वहीं से निकाल दो। जब अमृत पान करोगे आप कर्री लगाम लगा के, तो सारे स्वाद भूल जाओगे। और जब आप अनाथ सुनोगे तो जो तुमने सुना है, अच्छा या बुरा, वो सब निकल जाएगा। और जो तुमने चित्त से देखा है, जब आप प्रकाश देखेंगे तो तुम्हारे चित्त के द्वारा सब निकल जाएगा। और जो तुमने नाक से सुना है, जब इस श्वासा का ध्यान करोगे, अजपा का जाप करोगे, तो ये नाक के द्वारा सब पूरा संसार तुम्हारी 4 इंद्रियों से निकल जाएगा। तब आप क्या रह जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। कचरा बाहर हो जाएगा। जब कचरा निकल जाएगा तो क्या बचेगा? माला माल। जब अज्ञान मिट जाएगा तो क्या बचेगा? ज्ञान। तो आप क्या हैं?
आपके अंदर ज्ञान नहीं है, और इसीलिए मनुष्य को ये सुलभ है और बाकी किसी को सुलभ नहीं। तो खूब विचार करिए कि आप हैं कौन और गहरे से समझिए। क्यों अभी बहुत लोग हैं बोलने के लिए, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2 भजन बोलेंगे और उसके बाद विराम कर देंगे। क्यों और लोग भी हैं, सबको समय मिलना चाहिए। ये गुरु दरबार है और हम कोई ना गायक है ना ही कोई वक्ता है। गुरु जी के सब दासों के दास छोटे से दास हैं। हमारे नाम में कुछ ऐसा लगता था, सभी जानते भी हैं, लेकिन उसमें एक मात्रा गुरु जी ने बढ़ा दी तो पूरा हो गया। समझ रहे आप? अब ये मात्रा है बढ़ गई, इसलिए वो पूरा हो गया तो नाम चेंज हो गया। पहले कुछ और था, कुछ और हो गया। तो गुरु चंदन हम नीवरी, सो गुरु सागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण है तो वही नवाऊं शीस। तो तेरा निर्मल रूप अनूप है और नैहारा मास की काया है। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नैहारा मास की काया है। और तो ना पांच प्राण तन है, तो ना इंद्रिय बुद्धि मन है। और तो ना पांच प्राण तन है, तो ना इंद्रिय बुद्धि मन है। और तो सतचित आनंद धन है, क्यों भूला अपने रूप को, ये सगरे भरमाया है। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नैहारा मास की काया है। और कैसे बताया? बहुत अच्छे से समझो भजन को। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं तो हाड़ मास की काया है। तू न 5 प्राण है और न तन है, न इंद्रिय है, न बुद्धि है, न मन है।
का तू तो सच्चिदानंद धन है, क्यों भूला अपने रूप को, चेत फिर भरमाया है तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं तो हाड़ मास की। इनमें से तू क्या है बता दे। 5 प्राण है कि तन है कि इंद्रिय है कि बुद्धि है कि मन है, क्या है? श्वास को निकाल दे, बाकी फिर बता दे। है कुछ भी नहीं। तो समझना तो बहुत छोटी भी बात है और बहुत बड़ी भी है। क्यों कि तुम्हारे सामने है, अगर आगे पीछे होता तो ठीक थी बात, लेकिन बिल्कुल शुद्ध आगे है और बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष प्रमाण में है। पहचान करो, क्योंकि ऐसे नहीं पहचान सकते कि बातन के बतासा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी तब पहचान पाओ। और कैसे बताया? और नाम रूप मिथ्या जग सारा, और तुझको नाम रूप दोनों से न्यारा। और नाम रूप मिथ्या जग सारा, तो नाम रूप दोनों से न्यारा। और सकल जगत है तेरा पसारा, जो बड़ा भरम के कैसे बताया? विचार करिए, भजन नहीं स्पष्ट प्रमाण है। गहराई से विचार करो। कैसे भजन न समझ लेना प्रमाण है। नाम रूप मिथ्या जग सारा, ये नाम और रूप दोनों मिथ्या है और सकल जगत है तेरा पसारा। तू बड़ा भरम के रूप में चेत फिर भरमाया है, तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं तो हाड़ मास की काया है। ये दोनों मिथ्या हैं जिसे आप देख रहे हैं। शरीर भी और जो यहाँ नाम रखा गया, ये दोनों मिथ्या हो जाएंगे। लेकिन जो आपका रूप है, जिसने सारा जगत पसारा, वो कौन है? तो भजन में बताया है, और तुम निराकार निर्गुण अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। और निराकार निर्गुण अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
व्यापक ब्रह्म के स्वरूप है, तुझमें नहीं मोह परमाया है। भजन में बताया है तू निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखरास। हम कहते हैं कि माया में फंसे हैं, माया ने बांध लिया, लेकिन ये सब झूठ है। जितने प्राणी संसार में हैं सब झूठ कहते हैं। यहाँ भजन कहना कि न तुझ में मोह है और न माया है। क्यों? कि जब तुम पीछे छोड़ के आए सैकड़ों नहीं करोड़ों परिवार, लड़का बच्चा नाती पोता सबको छोड़ आए कि नहीं आए? उन्हें कभी लौट के देखन गए? बताओ क्या जियत है, मरी है, जेल काट रहे, सड़ी है, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कभी गए देखने? और यहाँ क्या कह रहे कि अगर हम चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे, विचार करिए, सभी कह रहे कि अगर हम न रहे तो मेरा सब खेल बिगड़ जाए। तुम्हारा खेल है क्या? तुमने अपने खेल को जाना है क्या? तुम अपना क्या खेल खेलने आए थे? उस खेल को तो तुमने समझ ही नहीं पाया। यहाँ तो दूसरा खेल खेलते ही रह गए। विचार कर लीजिए कि जिसे हम समझ नहीं पा रहे, थोड़ी सी कोशिश करो, निश्चित समझ जाओगे। थोड़ी मेहनत और कर लो। क्यों? क्या भजन कह रहा है कि ये झूठ है और जाते भी यहां से जाओगे, लौट कर नहीं आओगे। अगर आना भी चाहो तो कोशिश तो मत करना। तुम्हें पहले से समझा देता हूं, तुम्हें मालूम भी है खूब कि जब घर से निकाल के आते हैं तो बड़ा इंतजाम करते हैं लौट के। समझिए, जिस जगह से तुम्हें उठाते पहले उसको पवित्र करते हैं कि यहाँ दोबारा ना आ जा। द्वारे पे आगी सुलगाते हैं कि यहां से घुस न जा। और रात के जितने सदस्य घर में एक एक हथियार रखे पड़ते, तुम्हारे सगे हैं तो काय के लिए रखते? बता दो, रखते कि नहीं रखते? तो सगे काय के हैं? किसके लिए मर रहे हो? बता दो। झूठे में मर रहे के सांचे में मर रहे ना? इसीलिए कहता हूं तो श्री सतगुरु की लेकर सरना और ऐसा ध्यान निरंतर धरना। श्री सतगुरु की लेकर सरना और ऐसा ध्यान निरंतर धरना। और हरि कृष्ण फिर हो नहीं मारना और वही अनोखा भूप है जिसने ये परम पर पाया है। वही अनोखा भूप है जिसने ये परम पर पाया है।
सतगुरु की लेकर सरना, ऐसा ध्यान निरंतर धरना, हरि कृष्ण फिर हो नहीं मरना। मरना शरीर का होगा लेकिन तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि साफ बताते हैं और भजन रोज सुनते हैं आप कि मिटाई हल्दी जिन्होंने अपनी ध्वजा उन्हीं की गड़ी रही, बाकी नहीं गड़ी रही किसी की। खूब समझ लो, जैसे तुम हस्ती समझते हो ये तुम्हारी नहीं है, उसने दी है और तुमने अपनी बना दी। मिटा दो इसको अगर पाना है तो, नहीं पता नहीं फिर कितने जन्मों भोगना पड़े। खूब समझ लो गौर से, भजन कह रहा फिर हरि कृष्ण हो नहीं मरना, और वही अनोखा भूप है जिसने ये परम पद पाया है। तेरा निर्मल रूप अनूप नहीं तो हार मास की। अब एक छोटा से भजन और सुनाऊंगा और उसके बाद जैसा आप लोग और हमारे संचालक महोदय कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं विचार किया कि संचालक की वाणी को हम काट दें, इसलिए कि ये गुरु महाराज के बुखार बिंद से मैंने सुना था किसी समय कि संचालक की वाणी और गुरु की वाणी एक होती है, जैसा समय दे और वैसा ही बोलना चाहिए, लेकिन लोग हमेशा उल्लंघन करते हैं, ये ऐसा गलत होता। छोटा से तो मेरे सतगुरु ने पिलाए दई ऐसी भांगे के अनोखा रंग लाए रही। काली घटा अंधेरी रात चामे सुनो चमक रहे। काली घटा अंधेरी रात चामे सुनो चमक रहे। रात चामे सुनो चमक रहे। काली घटा अंधेरी रात चामे सुनो चमक रहे। और बिजली की चांद चांद जम सूरज तारे चमक रहे। बिजली की चांद सूरज तारे चमक रहे। और अद्भुत ज्योति ऐसे चमके और जैसे
लाए रही। काली घटा अंधेरी रातें और जामे जुगनू चमक रही। आपको बताया है गुरु जी ने, रास्ता भी बताया है कि काली घटा अंधेरी रातें और जामे जुगनू चमक रहे। बिजली की चमकांद चांद जब सूरज तारे दमक रहे। अद्भुत ज्योति ऐसे चमके जैसे मणि भुजंग अनोखा रंग लाए रही। आपके ही पास है सब कुछ मामला, पहचान लो समझ लो। और कैसे बताया, पैगंबर से एक उठी बदरिया रिमझिम बरसे पानी है। से पानी है और चातक चोंच उठाए ऊपर मन की प्यास। आपको खेजरी इसलिए बताई गई, भाई बताओ, अमृत पीने के लिए बताई गई। भजन साहब बता रहा कि चातक चोंच उठाए ऊपर अब मन की प्यास बुझा रही है। एरे प्रेमी अमृत पी ले, ओरे प्रेमी अमृत पी ले, कर संतन सत्संग अनोखा रंग लाए रही। जो ये सत्संग है इसे अमृत की धार बताया है। अमृत की धार, ओरे प्रेमी अमृत पी ले, कर संतन सत्संग अनोखा रंग लाए रही।
मेरे सतगुरु ने पिला दी ऐसी भांग। और कैसे बताया, और झींगुर की झंकार सुने मन कभी नहीं नाराज रहे। झींगुर झींगुर की झंकार सुने मन कभी नहीं नाराज रहे। झींगुर कर जीवे तो हो गए निर्धन गया नौका मेरा पहले सुनो तो लगातार, तब पता लगेगा। झींगुर की झंकार सुने मन कभी नहीं नाराज रहे, और मरकर जीवे तो होवे निर्धंग। अनोखा रंग ला रही मेरे सतगुरु ने पिला दी ऐसी। कैसे बताया, और करो सदा सत्संग नाम का सुमिरन कर निज मंदिर में। करो सदा सत्संग नाम का सदा सत्संग नाम का सुमिरन कर निज मंदिर में। करो सदा और बैठे मदन गोपाल गुरु जी तेरे ही घट अंदर में। बैठे मदन गोपाल गुरु जी तेरे ही घट अंदर में। और सुनो प्रेमियों, अब आप मिल करके बजा दो देखो चंगे अनोखा रंग लाए। बोलिए आज के आनंद की जय। देखिए भजन में बताया है, साथ करो सदा सत्संग नाम का और सुमरन कर निज मंदिर में। बैठे मदन गोपाल गुरु जी तेरे ही घट अंदर में। सुनो प्रेमियों, मिल करके बजा दो चंग अनोखा रंग लाए रही मेरे सतगुरु ने पिलाए रही ऐसी। क्या बात है।
भजन में आनंद आ गया। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे संचालक जिसको चाहे उनको समय दे सकते हैं। हेलो, बड़े बड़े